नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, भारत के सभी एग्जामों में पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इनको अच्छे से रट लेना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से याद कर लो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। करें स्टार्ट वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया था? सबसे पहले रुपए का सिक्का जो ढाला गया था, शेर शाह सूरी के शासनकाल में डाला गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत का सिद्धांत यह दिया गया था श्री शंकराचार्य जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? तो पुरंदर कहा गया है इंद्र देवता को। ऑप्शन नंबर ए, इंद्र देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी ये आपके क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्षत्रिय राजघराना राइट आंसर है। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दरबार में रहते थे फैजी। राइट आंसर हो जाएगा। सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था? तो सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सन 1500 ईस्वी की बात है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1500 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मनु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने रात भर जाग जाग के जो सैनिक घायल होते थे उनकी जो है इलाज की, इनके ही ऊपर जो है नर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। क्रीमियन युद्ध। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, बाबर इब्राहिम लोदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1917 की घोषणा के दौरान यह बताया था कि हम चाहते हैं कि भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बने। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची जो है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची। कमेंट करके बताइए आप कि सांची किस प्रदेश में है। मैंने एक बार और पूछा था आपसे क्वेश्चन, सांची से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कमेंट करके बताइए सांची किस प्रदेश में है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के पहले राजा या संस्थापक बाबर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बाबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। 100 साल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो 100 साल का युद्ध हुआ था आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो है 100 साल का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जैन की काशी के नाम से कर्नाटक का मधुविदर प्रसिद्ध है। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, मधुविदर राइट आंसर हो जाएगा। जैन की काशी कहा जाता है मधुविदर को। अगला क्वेश्चन देखिए, हम्पी किस राज्य का अवशेष है? तो जो हम्पी है यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद के पिता के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चरक जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चरक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कर्म ही पूजा है ये किसने कहा था? तो कर्म ही पूजा है ये उक्ति कहा था महात्मा गांधी जी ने। ये लाइन कही थी कर्म ही पूजा है। ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर राज्य का अवशेष स्थित है, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मिलता जुलता क्वेश्चन है, हम्पी। ऑप्शन नंबर बी, हम्पी राइट आंसर है। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किससे संबंधित है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वास्को डी गामा अपनी कैप ऑफ गुड होप की यात्रा, जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय सामुद्रिक सीमा में 1498 में कहां पर पहुंचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट आया था। ऑप्शन नंबर सी, कालीकट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वेलूर और हलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर कब के हैं? तो वेलूर में और हलेबीड में 12वीं शताब्दी के मंदिर निर्माण किए गए हैं, ये पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो दास प्रथा के उन्मूलन से एलन बरो का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो राइट आंसर हो जाएगा। वाडियार कहां के शासक थे? तो जो वाडियार थे ये मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए मैसूर के देशी रियासत के, देशी राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हो, ये सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, इनमें से हमने इसके लिए पीडीएफ तैयार की है 10,000 जीके जीएस की, और इन 10,000 जीके जीएस में से आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें से कई क्वेश्चन फंस सकते हैं, आ सकते हैं। ये 10,000 जीके जीएस की क्वेश्चन की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। आप में से जिसको चाहिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी सबका एग्जाम चल रहा है तो 99 रुपए की दे रहे हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या पुराने, नए पुराने सभी स्टूडेंट को 99 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीके आता है और जीके के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दो, संपर्क कर लो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पीडीएफ जरूर परचेस करो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए जो है भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो अंग्रेजी का आरंभ लॉर्ड मैकाले ने किया। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी का आरंभ किया। निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति के एक साल बाद 1858 में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करती थी, उसके बाद सीधे ब्रिटिश शासन के अंदर आ गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई? तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर भी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है आपकी 4। ऑप्शन नंबर सी 4 वेद हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठक्कर बापा। इनको जो ये हैं ठक्कर बापा, इनको जो है पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी ठक्कर बापा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था? तो गेंगिस खान या चंगेज खान, एक ही याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासन में हमला किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया क्योंकि? तो ब्रिटिश शासनकाल के समय ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण भारत को उत्पादक देश नहीं माना गया था। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण भारत को उत्पादक देश नहीं माना गया था। सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सन 1929 का कांग्रेस का राष्ट्रीय सत्र में ये ठाना गया कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हमें करना है, लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो उनका मुख्य काम था समाज सुधार। ऑप्शन नंबर ए समाज सुधार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो मिलिट्री विभाग का प्रधान था आपका मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु ये हुई थी आपकी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए कुशीनगर कहां पड़ता है, यूपी में या बिहार में? कुशीनगर कहां पड़ता है, यूपी या बिहार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किसके विरोध में की थी? तो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा नमक कानून या नमक पर टैक्स के अधिरोपण में की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन काकोरी संयंत्र केस से संबंधित है? तो काकोरी कांड से या काकोरी केस से अशफाक उल्लाह खां का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी अशफाक उल्लाह खां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य स्थान है? तो सती प्रथा के उन्मूलन में लॉर्ड बैटिंग का मुख्य स्थान है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड बैटिंग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर शील या टेरिकोटा काल को प्रदर्शित नहीं करता? तो टेरिकोटा काल में आपका हाथी है, गाय है, बाघ है, राइनोसोरस ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइनोसोरस नहीं है, प्रदर्शित नहीं करता ये। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? तो भारत में हेन सांग आया था हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर ए हेन सांग राइट आंसर है। अजंता चित्रकारी से संबंधित है, तो अजंता चित्रकारी ये गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने का माध्यम नृत्य एवं संगीत कीर्तन को बनाया? तो भगवान के लिए मौजूदगी अपने पास नृत्य और संगीत कीर्तन को बनाया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का अधिक प्रभाव पड़ा? तो बुद्ध का अधिक प्रभाव व्यापारी और योगी इन पर नहीं, महिला और शूद्र ऑप्शन नंबर डी इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था बुद्ध का। महिला और शूद्रों पर बुद्ध का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा दो वर्गों पर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने इनमें से किसका 1857 की क्रांति में उनका क्या रोल था? तो जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो क्रांति में तटस्थ रहे, ना उन्होंने विरोध किया ना समर्थन किया क्रांति का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी को बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब के उपनाम से बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसी क्रांति के जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक लेनिन कहा जाता है, V.I. लेनिन। ऑप्शन नंबर सी इनको रूसी क्रांति का जनक माना जाता है, कहा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद राइट आंसर है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो जातक जो है ये बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी ने लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म से इसका उद्भव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस्लाम धर्म राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सिंध प्रांत राइट आंसर है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति आपकी गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गया राइट आंसर हो जाएगा। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य राइट आंसर है। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव ने संग्रहित किया था। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव राइट आंसर है। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो हर्षवर्धन का शासनकाल करीब 40 वर्षों तक रहा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 40 वर्ष राइट आंसर है। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो 1764 ईस्वी की बात है। ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी राइट आंसर है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का भी जन्म इस तिथि को हुआ था, वो कौन थे? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायांग ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राइट आंसर है। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत के अंदर दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ने भारत में दास वंश की स्थापना की थी। वराहमिहिर थे एक महान क्या? तो वराहमिहिर जो थे एक महान ज्योतिषी थे। ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर एक महान ज्योतिषी थे राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो महावीर जी की जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पावापुरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो जो मुगल शासक थे सबसे पहले आपका बाबर आया था, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उस युग्म को पहचानिए जो सुमिलित नहीं है या गलत है। तो नेताजी ये सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रयूज, सीमांत गांधी अबुल कलाम आजाद को नहीं कहा जाता। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अबुल कलाम आजाद यहां पर जो ऑप्शन में दिया है ये आपका गलत दिया गया है। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो जगन्नाथ मंदिर गंग वंश के शासकों ने बनवाया। ऑप्शन नंबर डी गंग वंश राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग ने सर्वाधिक योगदान दिया। ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग राइट आंसर है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को दयाराम साहनी ने खोजा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत में 1882 में ईस्वी में स्थानीय सुशासन की स्थापना किसने की थी? तो स्थानीय सुशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। और कृष्णदेव राय राजा थे कहां के? तो कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी विजयनगर साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला थी गौतमी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गौतमी राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र ने की। ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र राइट आंसर है। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो सागा दावा ये बौद्ध धर्म का पर्व है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक इनमें से किसका घोड़ा था? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, शिवाजी या महाराणा प्रताप, इनमें से किसका घोड़ा था चेतक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से किसको पता है इस प्रश्न का आंसर। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आपके लिए पीडीएफ 99 रुपए में मिल रही है सिर्फ। तो जो आप 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन चाहता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं, जरूर पीडीएफ ले लेना। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हाई लिख के भेज दो, वहां से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।